आज बात करेंगे क्लेम का चक्कर, द ग्रेट इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेजेडी। ड्रीम। जब हमने पॉलिसी खरीदी, एजेंट आया, मुस्कुराया, बोला सर टेंशन मत लो, सब कवर होगा, सब सेटल होगा, बस एक फॉर्म भरो। ब्रोशर था चमत्कार, वादे थे बड़े बड़े रंगीन, सम एश्योर्ड था 10 लाख, मन में आई खुशी नशीली। प्रीमियम भरा हर साल हमने मुस्कुरा के खुशी से, सोचा था क्लेम आएगा आसानी से, बड़ी ही निश्चिंतता से। क्लेम पेंडिंग है, क्लेम पेंडिंग है। हॉस्पिटल, जहां असली कहानी शुरू होती है। हॉस्पिटल गए, एडमिशन लिया, डॉक्टर ने इलाज किया, पर इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा ये प्री एग्जिस्टिंग तो नहीं। कैशलेस क्लेम था, पर हॉस्पिटल बोला पहले पे करो, टीपीए का ऑथराइजेशन आएगा, बस थोड़ा वेट करो। ऑथराइजेशन नहीं आया एक और फॉर्म भरने को। बीमार आदमी बेड पर लेटा, साथ में पेपर वर्क करने को। रूम रेंट लिमिट थी 4,000, बेड था 8,000 का, बाकी 4,000 नॉन पेबल है। ये नियम था बड़ा अनोखा। डॉक्यूमेंट्स मांगे 100 तरह के, ओरिजिनल, कॉपी, नोटरी, जन्म से लेके बुखार तक पूरी लाइफ की हिस्ट्री। डिस्चार्ज समरी मांगी, ओपीडी रिकॉर्ड मांगे, लैब रिपोर्ट्स भी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, फार्मेसी का बिल, सब ओरिजिनल चाहिए। सब भेजा कुरियर से, ट्रैकिंग नंबर संभाल के रखा। टीपी बोला हमें कुछ नहीं मिला, दिल धक से रह गया। दोबारा भेजा, तीसरी बार भेजा, डिजिटल भी, हार्ड कॉपी भी। फिर बोले स्टैंप नहीं है डॉक्टर का, नई शर्त, नई रुकावट। फिर एक खत आया लिफाफे में, रिजेक्शन लेटर आया। भाषा थी कानूनी, ठंडी, कठोर। डिजीज प्री एग्जिस्टिंग है, लिखा था बड़े आत्मविश्वास से, यानी जन्म लेने से पहले ही थी, वो तो मां की गलती थी। पॉलिसी खरीदते वक्त जो नहीं पूछा, वो कंडीशन अब निकली। दूसरी बार रिजेक्ट हुए, सब लिमिट एक्सीड हो गई। कैटरेक्ट की सब लिमिट थी 20,000 रुपए की, आंख की कीमत बड़ी सस्ती लगाई है। तीसरी बार प्रोसीजर एक्सपेरिमेंटल है, कवर्ड नहीं। वो प्रोसीजर 10 साल से हो रहा है, पर पॉलिसी को नहीं पता। फिर हमने सोचा लड़ने निकलते हैं। टीपीए के हेल्पलाइन पर कॉल किया। आईवीआर ने कहा प्रेस 1 करो। प्रेस 1 से गया प्रेस 4 पर, फिर वापस मेन मेनू पर आ गया। 45 मिनट होल्ड रहा, म्यूजिक बजता रहा धीमे धीमे। फिर अवर एग्जेक्टिव इज बिजी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। किसी ने कहा ग्रीवियंस सेल, तो ग्रीवियंस पोर्टल पर कंप्लेंट की, टिकट नंबर मिला गर्व से। ऑटो रिप्लाई आई 30 दिन में जवाब देंगे, धैर्य रखिए, स्टे पेशेंट। 30 दिन के बाद रिप्लाई आई, आपकी प्रॉब्लम नोट हो गई, रेलेवेंट टीम को फॉरवर्ड किया है, बस इतना और कुछ नहीं। आईआरडीए को लिखा, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन को पुकारा जोर से। 6 महीने बाद हियरिंग मिली, वकील साथ लाना होगा। द रियलाइजेशन, जब आंख खुली, रिन्यूअल का टाइम आया, प्रीमियम बढ़ गई 40%। रीजन था मेडिकल इन्फ्लेशन। हमारा क्लेम तो था अभी भी पेंडिंग, लोडिंग भी लगाई, आपने क्लेम किया था पिछले साल। यानी बीमार पड़ना भी क्राइम है, अगली बार हेल्थी रहो भाई। अब समझ आया इंश्योरेंस है एक रिश्ता बड़ा अनोखा। जब तुम ठीक हो प्रीमियम लेंगे, जब बीमार तब मिलेगा धोखा। ब्रोशर में था फैमिली फ्लोटर, परिवार की सुरक्षा का वादा, पर जब फैमिली बीमार पड़ी तो फ्लोटर डूब गया पानी में। को पेमेंट था 20%, जो ब्रोशर में छोटे से फॉन्ट में लिखा था। डिडक्टिबल था अलग, एक्सक्लूजन थे अलग, सब लिमिट्स अलग। अब क्या करें हम? अगली बार पॉलिसी लेनी हो तो एजेंट नहीं एक्सपर्ट ढूंढो। कमीशन की भूख नहीं हो जिसे फी बेस्ड हो,
सच्चा हो, वेटिंग पीरियड पूछो, रूम रेंट लिमिट पूछो, सब लिमिट हुई, ट्यूशन रख लो, को पेमेंट, डिडक्टिबल, रिस्टोरेशन सब समझो पहले खरीदने से। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का जाल, आईआरडी की रिपोर्ट पढ़ो, नेटवर्क लिस्ट देखो और फाइन प्रिंट पूरा पढ़ो। तो भाई एक कंसल्टेंट से मिलो, एजेंट से नहीं। क्लेम का चक्कर काटते रहोगे, खत्म होगा नहीं। सही पॉलिसी, सही एडवाइजर, तभी होगा काम तुम्हारा, वरना अंडर प्रोसेस ही रहेगा। यही है इस देश का नारा।